हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड नेक्स्ट टर्म इज 84 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 2093/2 देन n इज इक्वल टू। सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म दे रखा है और एस एन भी दे रखा है, तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन एक फॉर्मूला होता है। एस एन का जो वैल्यू है वो दे रखा है 2093/2। n/2 a जो है वो 7 है और ए एन जो है वो 84 है। 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2093 इज इक्वल टू n इंटू ये ऐड करेंगे तो 91 मिल रहा है। तो यहाँ से n का जो वैल्यू है वो 2093/91 और ये डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 23। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP in which A15 minus A11 इक्वल टू 48 इज। कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है आपको, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले A15 जो दिया हुआ है, A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 48 दे रखा है। A15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D माइनस A11 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, लेकिन क्योंकि माइनस पहले है तो A माइनस 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 48। A से A कैंसिल, 14D माइनस 10D 4D इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से D का जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द AP -29 -26 -23 डॉट 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 61 इज 16। पूछा जा रहा है किस जगह पे 16 आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो -29 है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो -29 है। कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, -26 -29 है तो ये +29 हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है वो 3 आ जाने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस पता कर लिए। अब जो nth टर्म है वो हमारे लिए हो जाएगा 16। तो nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। तो फर्स्ट टर्म देखिए है -29 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 29 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 16 प्लस 29, 9 प्लस 6 5 15, 2 प्लस 1 3 और एक 5, 45 आ गया। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो n-1 इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 मीन्स 16। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। देखिए द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। देखिए AP जो ए दे रखा है उसमें कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पता है कैसे फाइंड करते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें, A2 माइनस A1। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x। एलसीएम लेंगे तो ये 2x ही रहेगा। न्यूमरेटर में जो है 1 माइनस 4x माइनस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -4x बाई 2x बच रहा, -4x बाई 2x। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो है x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2।
So the correct option is B. Question number 5. ये अच्छा क्वेश्चन है. द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी कुछ इस टाइप से दे रखा है. तो कभी भी ऐसा दिया जाए तो देखिए हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 9. परफेक्ट स्क्वायर में के मल्टीपल में लिख दीजिए. रूट 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 25. रूट 98 को लिख सकते हैं 2 × 49. ठीक है. तो इससे रूट 9 जो है उसका तो रूट हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3√2. ये हो जाएगा 5√2 और ये हो जाएगा 7√2. ठीक है. तो पूछा जा रहा है हमसे फोर्थ टर्म क्या होगा. तो फोर्थ टर्म देखिए यहाँ से पता कर सकते हैं आप. ये 3√2 है, फिर 5√2 है, फिर 7√2 है. फॉर्मूला लगा कर भी बताया जा सकता है या फिर कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं. देखिए कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो, फिर 2 बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 9√2. ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. तो देखिए 9 जो है वो बाहर में है, अगर इसको हम अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर. तो 9 का स्क्वायर मीन्स 81 × 2. सो द करेक्ट आंसर इज 162. दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP is 32 and their product is 60. Find the first term and common difference of the AP. Also find the sum of its first 20 terms. ये बहुत ही अच्छा सवाल है 2024 का. देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा. द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP is 32. फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का सम दे रखा है. फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म, तो A8 = 32 ये दिया हुआ है. एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट मीन्स A × A8 = 60 ये दे रखा है. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, A8 की जगह A + 7D = 32. यहाँ पे भी क्या लिखा जा सकता है, A × A + 7D = 60. देखिए यहाँ पे A + 7D का वैल्यू रखना है हमको, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं A + 7D का वैल्यू. बताइए क्या होगा. A + 7D को हम लिख सकते हैं 32 - A. ठीक है. तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये A + 7D का वैल्यू है 32 - A = 60. 32A - A² = 60. इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा A² - 32A + 60 = 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे. ठीक है. तो देखिए रूट क्या होगा, फैक्टराइज हम यहाँ कर ले रहे हैं. A² - 30A - 2A + 60 = 0. इससे A कॉमन ले लें, A, तो A - 30 होगा. इससे -2 कॉमन ले लें तो A - 30 यहाँ कॉमन आ जाएगा = 0. A - 30 दोनों टर्म से कॉमन ले तो यहाँ बच जाएगा A - 2 = 0. तो यहाँ से A का 2 वैल्यू आ जाएगा. A - 30 = 0 और A - 2 = 0. So A = 30 और A = 2. तो A का 2 वैल्यू अवेलेबल हो गया हमारे पास. ठीक है. अब हमको D का वैल्यू भी फाइंड करना होगा. तो देखिए यहाँ पे इसका हेल्प ले लेते हैं. A + A + 7D = 32. इसको क्या लिखा जा सकता है, 2A
प्लस 7D इज इक्वल टू 32। डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो 7D इज इक्वल टू 32 माइनस 2A। तो यहाँ से D जो होगा वो 32 माइनस 2A बाई 7 बोल सकते हैं। तो देखिए A का अगर 2 वैल्यू है तो D का भी हमारे पास 2 वैल्यू आएगा। तो केस ले लेते हैं, इफ़ A इज इक्वल टू 30, अगर A का वैल्यू 30 होता तो D बताइए क्या आएगा। D इज इक्वल टू 32 माइनस 2 इंटू 30 बाई 7। 32 माइनस 2 इंटू 30 मीन्स 60। 32 माइनस 60 बाई 7 माइनस 28 बाई 7। तो यहाँ से D का जो वैल्यू है वो आ जा रहा -4। ठीक है, तो एक कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 आ गया। फिर सेकंड केस ले लें, अगर इफ़ A इज इक्वल टू 2, अगर A 2 होता तो उस केस में देखिए D इज इक्वल टू 32 माइनस 2 इंटू 2 बाई 7। 32 माइनस 4 बाई 7, तो ये आ जाएगा 28 बाई 7 मीन्स D का जो वैल्यू है यहाँ से वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, मीन्स 20 टर्म्स तक का सम बताना है। तो 2 केस बनेगा। सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला जो होता है वो है Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो होगा, फर्स्ट केस इफ़ A इज इक्वल टू 30 एंड D इज इक्वल टू -4, इसकी मदद से देखते हैं क्या आ जाएगा। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2A मीन्स 2 इंटू 30 प्लस n-1 मीन्स 20 माइनस 1, डायरेक्ट लिख दे रहे 19, और D का वैल्यू जो है वो -4। ठीक है, 20/2 10 विद इन ब्रैकेट 60 माइनस 76, तो ये जो हो गया 10, और इसको सॉल्व करें तो ये आ जा रहा -16। तो 10 इंटू -16 मीन्स -160। ठीक है, अब सेकेंड केस को देख लेते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 4, तो सम का तो फॉर्मूला वही होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। 20 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2A मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n-1 मीन्स 19 D का वैल्यू भी 4 है। ठीक है, तो 20/2 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 19 4 जा 76 मीन्स 10 इंटू 80, so the final answer is 800। ये रहा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AP of 40 terms the sum of first 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and common difference of AP. Also find the sum of all the terms of the AP. देखिए सम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले थोड़ा एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आप जान लीजिए। कंसेप्ट क्या है, सम ऑफ nth टर्म का कंसेप्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का कंसेप्ट है। देखिए AP में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म
प्लस सिक्स टर्म अगर ऐसा दिया हुआ है तो कभी भी सम बोलते हैं ना, तो अगर S2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है A1 प्लस A2, अगर S3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, S4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अगर हम S6 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के टर्म को ऐड करना, इसको बोलते हैं हम S6। ठीक है। अगर हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम जानना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, S4 लिखेंगे। लेकिन अगर बस हमसे इतना पूछा जाए कि लास्ट के दो टर्म का सम बताइए क्या होगा, तो लास्ट के दो टर्म क्या है, A5 प्लस A6। तो ये A5 प्लस A6 कैसे मिलेगा, S6 में से अगर S4 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, लास्ट के दो टर्म का सम। ठीक है। तो अगर हम लास्ट के दो टर्म का सम जानना चाहते हैं, मतलब A5 प्लस A6 जानना चाहते हैं, तो ये कैसे पा सकते हैं हम, S6 माइनस S4 से। तो इसी कंसेप्ट को हमको यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, दे रखा है टर्म्स कितने हैं टोटल, 40। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। तो पहले 9 टर्म तक का सम S9 इज इक्वल टू 153। ठीक है। एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, देखिए लास्ट 6 टर्म्स का बात किया है, तो लास्ट 6 टर्म्स तक का बात किया है, टोटल कितने टर्म्स हैं, 40। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, S40 माइनस S34 इज इक्वल टू 687। ठीक है। इस कंसेप्ट के बेस पे हम इसको ऐसा लिख दिए। अब देखिए S9 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 9/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो 9 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8d इज इक्वल टू 153। तो यहाँ से देखिए 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 153 इंटू 2/9। ठीक है। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। अब हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। देखिए यहाँ से 2 से कॉमन लेकर के डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है। उसी तरह देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 40/2 2a प्लस n माइनस 1। 40 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1 करें 39d माइनस S34 को क्या लिख सकते हैं, 34/2 2a प्लस 33d इज इक्वल टू 687। देखिए कट जाएगा 2 से 20 बार में, विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 39d माइनस ये हो जाएगा 17 टाइम्स 2a प्लस 33d इज इक्वल टू 687। और इसको सॉल्व करें तो 20 इंटू 2 40a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 780d माइनस 17 इंटू 2a 34a माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 561d इज इक्वल टू 687। 40a माइनस 34a ये हो जाएगा 6a, तो ये हो जाएगा 780d माइनस 561d 219d इज इक्वल टू 687।
देखिए यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। ये रहा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए इसको लिखते रहे 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। साइन को चेंज कर ले रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, 2a कैंसिल हो जाएगा, 73d माइनस 8 तो ये आ जाएगा 65d इज इक्वल टू 229 माइनस 34 तो ये आ जाएगा 195। तो d का जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगा 65 से अगर डिवाइड दें तो ये पूरा 3 बार में पूरा कट जा रहा है, तो d का वैल्यू जो हो वो है 3। d का वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 17। a इज इक्वल टू 17 माइनस 12, सो a इज इक्वल टू 5। तो a और d का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए हमको फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। तो गिवन एपी में 40 टर्म्स हैं तो उसका सम फाइंड करना है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ कर ले रहे हैं S40। तो क्या होगा वैल्यू, n/2 मीन्स 40/2 2a, a का वैल्यू आ गया 5 प्लस n-1 मीन्स 40 - 1 39 और d का वैल्यू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 20 10 117 20 इंटू ये हो जाएगा 127। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा 2540। ठीक है,